सबको बता दो, जल्दी जल्दी आ जाए। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई, सब लोग आ गए? अभी कुछ लोग नहीं आए। देखो, जो आपका क्या होता है, जो आपका इनहेंस्ड होता है, ये आप ऐसे भी कह सकते हो क्वालिटी के लिए यूज होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये किसके लिए यूज होता है, ये क्वालिटी के लिए यूज होता है, और इंक्रीज क्वांटिटी के लिए यूज होता है, ये भी आप जान लो। दो एक्सेल कंपनी हैज, कंपनी के लिए हैज लगेगा, ग्रेटली इनहेंस्ड, ये इट्स, देखो इट्स अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब होता है इट इज, और कहीं पर इट्स लिखा है तो मतलब इसका होता है इसका, ये अंतर होता है। अगर कहीं पे इट्स लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज, और इट्स लगा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका। तो इस एक्सेल की कंपनी है हैज ग्रेटली इनहेंस्ड इट्स हो जाएगा यहाँ। अगला क्या है, द एक्सेल कंपनी हैज ग्रेटली इंक्रीज इट्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इनहेंस्ड नहीं होगा, क्योंकि इनहेंस्ड क्या होती है, जो एक्सपेंस होंगे वो और आएंगे, तो इंक्रीज होगा वहां पर। और फिर यहाँ पर इट्स की गलती हो गई, तो यानी सही आंसर आपका क्या जाएगा, बोलो, बी। कोई डाउट हो फटाफट पूछो। हेलो सर एक बार थोड़ा फिर से बता दीजिए, एनहांस देखो, और इंक्रीज बुक थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ। इनहेंस जो होता है ये क्वालिटी को बताता है, जैसे ब्यूटी है तो ब्यूटी को इनहेंस करो, क्वालिटी है ये। लेकिन क्वांटिटी को अगर इंक्रीज करेंगे, क्वांटिटी को हमेशा क्या करते, इंक्रीज करते। जैसे हमने कहा, मान लो ये मात्रा है, इसको थोड़ा और बढ़ा दो, तो वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 5 थे, उनको 10 कर दिया तो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब गिनने वाली चीजों में हम इंक्रीज करते हैं, और जो गिन नहीं पाते उनको इनहेंस करते हैं। दूसरा, इनहेंस इनबिल्ट होता है, मतलब कोई चीज को हम पहले, मान लो 100 वॉल्यूम है, ठीक है, और उसको हम 20 पर रखे हैं, तो वो 100 तक पहुंच सकता है, इनहेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है, ये सिस्टम है इंक्रीज और इनहेंस का, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। पहले से अगर कोई चीज है तो इनहेंस, बाद में अगर ऐड किया तो वो आपका इंक्रीज, ठीक। अब यहां पर क्या है, एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस है, तो पहले 2 रुपया था, लेकिन अब कितना हो गया, 4 रुपीज, यानी ये इंक्रीज हुआ, इनहेंस नहीं हुआ। ये क्वांटिटी की बात है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इंक्रीज होगा, इनहेंस गलत हो जाएगा, तो इनहेंस जहां जहां था काट दिया। फिर आपका क्या है, एक है इट्स, जो इट्स है इसका मतलब क्या है, इट इज, और जो ये है इसका मतलब क्या है, उसका या इसका, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेल कंपनी ने अपना एडवर्टाइजिंग क्या बढ़ाया है, ठीक है। तो अपना बढ़ाया है, यहाँ पर अपना कर दो, अपना, ठीक है, अपना बढ़ाया है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, इनहेंस है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा कौन, बी। बी आपका क्या हो जाएगा, सही। बताइए, बात समझ में आई? यस सर। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए जल्दी से सही बताना है, 12 नंबर को।
देखिए इस सेंटेंस की अगर बात करें तो यहां पर फॉर्मेशन क्या हो जाता है, थोड़ा गलत हो जाता है। इस सेंटेंस में आपका क्या है, फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन थोड़ा सा क्या है, गलत। फॉर्मेशन कैसे गलत होता है, ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, दे से देयर इज मिस्टर सोम हु इज द बेस्ट सिंगर in the country. They say there is Mr. Som who is the best singer in the country. Aditya. I think Yes, नहीं sir. है। हाँ, ये जो सेंटेंस होते हैं, ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। एसएससी तो कई बार पूछा है, क्लर्क में भी कई बार पूछे गए हैं। तो ऐसे सेंटेंस में फॉर्मेशन गलत होता है। अब देखो, देयर इज मिस्टर सोम उन्होंने पहले लगा दिया और दे सो बाद में लगा दिया। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करो, ऐसी कंडीशन पे जब भी आपको लगे कि इसका फॉर्मेशन हमको सेंटेंस पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी कंडीशन पे तुरंत आप चलिए किसके पास, सब्जेक्ट के पास और वर्ब के पास। ऐसी कंडीशन पे किसके पास चलिए, सब्जेक्ट के पास और वर्ब के साथ। अब गिनिए, क्योंकि हुम आपका क्या होता है, हुम आपका होता है ऑब्जेक्ट, और हु आपका क्या होता है, हु आपका होता है सब्जेक्ट। हुम आपका क्या होता है, हुम आपका होता है ऑब्जेक्ट, और हु आपका क्या होता है, हु आपका होता है सब्जेक्ट। दोनों बातों को अच्छे से गौर करिए, हु आपका होता है सब्जेक्ट, हुम आपका होता है ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट को किसकी जरूरत पड़ेगी, वर्ब की, और हुम को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब पहला सब्जेक्ट मिला देयर, और देयर के लिए क्या आ गया, बोलो इज, देयर इज। मिस्टर सोम आपके ऑब्जेक्ट है। दूसरा आ गया दे के लिए क्या आ गया, से। अब बचा कौन, इज द बेस्ट। तो हुम इज द बेस्ट आएगा कि हु इज द बेस्ट, Who is the best? हु इज द बेस्ट। या तो इसका फॉर्मेशन चेंज कर लो, दे से देयर इज मिस्टर सोम हु इज द बेस्ट सिंगर, देयर इज मिस्टर सोम हु इज द बेस्ट सिंगर। मिस्टर सोम के लिए हु आएगा, हुम गलत है। देयर इज मिस्टर सोम हुम, हु दे से इज द बेस्ट सिंगर, हुम गलत है। अब यहां पर ये वाला होगा कि ये वाला होगा, तो ये वाला होगा क्योंकि ये इसको रिलेट करेगा, ये रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर कौन सा होगा, डी। डी इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने डी लगाया, सब भी लगा दिए थे उस चक्कर में, हु के चक्कर में। बी नहीं लगेगा, सर डी लगाए थे। हमको लगा था कामा के बाद, इसलिए सही। सर सही होगा। सर मैंने लगाया। डी लगेगा, डी इसमें क्या है। हेलो, ई क्यों नहीं सही है? बी, ये हु, बताइए। ये जो हु है ना, ये हु अलग चला गया, सी सी सी। ये हुम लगा है ना इसमें, अच्छा, इसलिए गलत। सर बी और डी के डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है सर। देखो, हमने कहा देयर इज मिस्टर सोम, तो हु किसके लिए आएगा, सर सोम के लिए। तो इसलिए कॉमा जो है हु के बाद आएगा। यहां पर क्या है, ओके, कॉमा जो दिया है हाँ, वो हाँ, है ना, समझ गए कॉम के बाद दिया। चलिए अगला देखते हैं भाई, स्वप्निल अग्रवाल कहाँ चले गए, बुला लो, नहीं कहेंगे सर कि आवाज कट रही है आपकी। हमारी आ रही है सर। नेटवर्क तो यार सही है। स्वप्निल आ रही अग्रवाल, है आवाज। चलिए 13 नंबर फटाक से करिए, मिल रही है आवाज, सही करना है गलत। सही है सब।
चलिए अब देखते हैं, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? बताएंगी बरखा अग्रवाल। ये गौन आ गई नहीं। राकेश प्रसाद नहीं बताएंगे। प्रीति पांडे बताएंगी, पराठा वाली मैडम। तुम बच्चे को पहले खिला लो पहले। दीदी का बच्चा आया क्या? यस सर। हाँ वही तो, तुम म्यूट करके खिलाओ ना। उसको कहते हो चुप चुप, हमको कहा, हमको चुप कराए दे रही है। काहे मारेंगे अभी, हमने कहा है, हमने क्या गलती करा, काहे मारोगे? बताओ जल्दी 13 नंबर। सर बता दिया। अरे मुंह बोल कर बताओ मैडम। ना बता पाओ तो दूसरे से पूछे। सर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? वाले भी सामने ही डाल यार तो ब्रो, मतलब जो छठे हुए वो मतलब क्यों ए होगा? हेलो, हमको लग रहा है ये पूरे हॉस्टल वालों के साथ क्लास ले रही क्या? चलिए अब चलते 13 नंबर पर। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, ये गिवन है यहाँ पर। सर यहाँ पे जो बिलीव्स दिया हुआ है, हेलो हाँ सर, बाकी में बिलीव्स दिया है तो हाँ, बिलीव हो आई के साथ अगर यूज करेंगे तो। आई के साथ आया। अच्छा आई के साथ आया। नहीं सर। हम्म, सर ऑप्शन से मैं आपको बता दे रही हूँ। नहीं नहीं, ऑप्शन से बताओ, ये बताओ ये बिलीव किसके लिए आया? हु बिलीव। हाँ तो हु बिलीव किसके लिए आया? सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। हम क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछा कि हु बिलीव किसके लिए आया। हम क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? सर डाउट होने लगता है जब आप पूछते हैं हाँ तो। हाँ जरूर डाउट होने लगता है, बढ़िया ही। अब बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं खाएंगे बाबू। तुम बैकग्राउंड म्यूजिक तुम खेल रही हो वहां। आप ही बता दीजिए। अरे हम तो बताएंगे ही। चलो हम चलते हैं किसके पास? हम चलते हैं रुखसार के पास। रुखसार बताओ। सर सर फर्स्ट सही है, दोज हूँ बिलीव होगा। किसके लिए आया सर ये हु? दोज, हाँ सर दोज दोज। रिलेटिव प्रोनाउन 50 बार बताया, एंटीसीडेंट के लिए आता है, तो दोज के लिए यस सर। आया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब सर आया। सर हाँ सर सर अगर बी वाले में बिलीव होता, हु बिलीव, तो क्या सर सही होता? सर बाकी सब में अगर बिलीव होता तो क्या सही होता सर वो? आई एम नॉट वन ऑफ दोज नहीं, हु बिलीव एवरीथिंग आई आई ही हियर, नहीं दे हियर। आई हियर वही नहीं सर ना, होगा तो सर, सर दे एक है। रीजन, सर एक रीजन ये भी तो है कि यहाँ पे दे लगा है। दे हियर। यस सर। मतलब जो वो सुनते हैं उस पर वो विश्वास करते हैं, तो दोज के लिए आए ना। यस सर। हाँ हाँ यस सर, मैं उनमें से नहीं हूँ जो वो सुनते हैं बिलीव करते हाँ, चलो 14 नंबर बताओ जल्दी से। सही बताना है।
पवन बताओ कौन सा सही? पवन? सर बी लग रहा है, बी। बी। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, वन अगर दिया है तो वन वाला ही आगे सब देखेंगे। वन डू वॉट वन लाइक वंस ओन, कैन नॉट वन डू वन लाइक्स डू विद हिज ओन, गलत हो जाएगा। हिज वाला गलत Yes, हो sir. जाएगा, ए सही होगा। वन है तो केवल वंस वाला सही होगा। सर वन के साथ वंस लगेगा। पहले तुम खिला लो। हाँ, वन डू वॉच वन लाइक्स विद वंस ओन, ये जाएगा सही जवाब। कैन नॉट वन डू सर वॉट, मतलब क्या निकलेगा इसका? देखो वन डू वॉट वन लाइक्स विद वंस ओन, कैन नॉट वन डू वॉट वन लाइक, जो तुम पसंद करते हो ना वो तुम नहीं कर सकते हो। क्लियर? What कैन नॉट वन like. डू, देखो वन कैन नॉट डू वॉट वन लाइक्स विद वन ओन्स, ऐसे करोगे समझ में आ जाएगा। अपने मन से जो तुम पसंद करते हो ना वो तुम नहीं कर सकते हो। वन कैन नॉट डू वॉट वन लाइक्स, इसको अगर ऐसे करो, ही कैन नॉट डू वॉट ही लाइक्स विद हिज ओन, तो समझ में आ जाएगा। अपने से जो तुम्हें पसंद है वो तुम नहीं कर सकते। Yes. तो वन दिया है तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन सोन हो जाएगा, क्योंकि वन के अकॉर्डिंग चलेगा। सबको बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए यहीं पे रुकेंगे। 15 नंबर आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो होमवर्क ही है, ठीक है। 15 नंबर आपके लिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी होमवर्क। इसके आंसर भेजिएगा। सर इसमें भी करेक्ट बताना है? हाँ करेक्ट ही बताना है। 15 एंड 16 आपके लिए क्या है, दीज आर द होमवर्क। ये आइडेंटिटी द इनकरेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस दिया है आपका 16 नंबर में, ठीक है। 16 में इनकरेक्ट बताना है, एक मतलब नीचे ऑप्शन दिए उनमें से बताना है, और 15 में आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुस्कुराइएगा, Thank फिर you, आइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम 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 थैंक यू सर। वेलकम।